हेलो बच्चों, प्रासी एकेडमी में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम बायो का एक चैप्टर करेंगे, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सभी बच्चों ने इसके सेल के बारे में बहुत बेसिक चीज़ें अपनी क्लास में स्टडी कर ली होगी। 7th क्लास के बच्चों को भी सेल के बारे में नॉलेज होगा, 8th 9th सभी बच्चों को, इवन 10th क्लास के बच्चों ने भी सेल के बारे में पढ़ा होगा। तो बच्चों जनरली सेल स्ट्रक्चर आपका देखो किसी ना किसी पार्ट में आपकी साइंस की बुक है उसमें ज़रूर मिलता है सेल के बारे में। कहीं वो लाइफ प्रोसेस के चैप्टर के नाम से मिलेगा, कहीं सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के नाम पे, कहीं कुछ और नाम से। तो ओवरऑल हमें इसकी बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सभी क्लासेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन ले सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप नोट कर सकते हो मेन पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से कि सेल एक्चुअल में है क्या। सभी बच्चों ने रट रखा होगा कि स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ की, या स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी बॉडी की बच्चों। तो हम लाइफ की भी बोल सकते हैं और बॉडी की भी बोल सकते हैं। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म हो चाहे बच्चों, तो उसकी बॉडी में सबसे छोटी चीज़ क्या है, वो बच्चों क्या है, सेल होती है। जैसे हमारे मैटर के अंदर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं ना, सेम वैसे ही बायो में अगर आप पढ़ते हो तो बॉडी के अंदर आपको सेल प्रेजेंट मिलेंगे। देन हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन में बच्चों की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। कोई भी आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें जान है, कोई भी जिंदा, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, कोई भी, दोनों के अंदर ये बेसिक स्ट्रक्चर यानी उसके स्ट्रक्चर, उसके ढांचे को भी ये डिसाइड करती है सेल, और उसके फंक्शन को भी कि वो कैसा काम करेगा। ठीक है बच्चों। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नई सेल्स कैसे बनती है बच्चों, जो पुरानी सेल्स हमारे अंदर एग्जिस्ट करती है, यानी सेल जब डिवाइड होगी 1 से 2 या मोर देन 2 अलग अलग सेल्स के नंबर वो यानी प्रोड्यूस करती हैं। देन ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। ये भी बड़ी मज़ेदार बात है कि या तो उस एनिमल या प्लांट के अंदर या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर या तो एक सेल है, एक सेल है उसका मतलब यूनिसेलुलर है वो। जब हम टाइप पढ़ते हैं ना बच्चों तो यूनिसेलुलर है। मोर सेल्स की बात करते हैं यानी 2 और मोर। ठीक है बच्चों, तो वो अगर आपका हो तो उसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। यानी हम क्या हैं बच्चों, ह्यूमन बीइंग क्या है, मल्टी सेलुलर है। तो मल्टी सेलुलर भी होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स भी हम करते हैं यानी जब हम टाइप्स पढ़ते हैं बच्चों। चलिए और देखते हैं, कुछ बेसिक नॉलेज और बढ़ा लेते हैं। सबसे बड़ा ही बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर किसी को आना चाहिए और पूछा जाता है कि सेल की डिस्कवरी किसने की, किसको पता चला कि हाँ हमारी बॉडी में सेल है, तो उसका क्रेडिट जाता है बच्चों रॉबर्ट हुक को, जिन्होंने 1965 में बच्चों सबसे पहले माइक्रोस्कोप की हेल्प से कॉर्क सेल को देखा उन्होंने। ठीक है, उन्होंने एक स्लाइस लिया, बिल्कुल पतला सा टुकड़ा लिया ट्री का, और उसको उसने माइक्रोस्कोप में देखा और उसे ऐसा लगा जैसे हनी कॉम्ब है। ठीक है, मधुमक्खी का छत्ता सा उसको नज़र आया, यानी उसमें कंपार्टमेंट उसका नज़र आए। तो ये सब एक्टिविटी किसने देखी, रॉबर्ट हुक ने। तब रॉबर्ट हुक को लगा कि हाँ इसके अंदर सेल्स हैं, तब उसने टर्म दी हमें कि सेल होती है। आफ्टर दैट क्या हुआ बच्चों, एक और साइंटिस्ट आया, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, लिविंग सेल्स को देखा और उसने बैक्टीरिया की सेल को भी माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख लिया। उसके बाद फिर से एक स्कॉटिश आपका ब्रिटिश बॉटनिस्ट आया बच्चों, रॉबर्ट ब्राउन। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है बच्चों ये वाला पॉइंट कि उसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, और ये बहुत बार पूछा जाता है हर क्लास में, इवन एंट्रेंस एग्जाम में ही पूछ लिया जाता है, छोटे छोटे एंट्रेंस में, कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है, यानी रॉबर्ट ब्राउन की, जिन्होंने 1831 में न्यूक्लियस को खोज निकाला। यानी पहले क्या था बच्चों, सेल की डिस्कवरी हुआ, फिर सेल के अंदर देखो उसके अंदर भी डीप में यानी नॉलेज को गेन किया गया, और उसके अंदर साइंटिस्ट ने ढूंढ निकाला कि एक साइट ये न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। देन 1839 में परकिंसी ने क्या किया बच्चों, एक टर्म दी प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। यानी सेल के अंदर फ्लूइड है, सेल के अंदर लिक्विड है, इसलिए उसने कहा कि सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म है। तो उसने एक टर्म बना दी प्रोटोप्लाज्म, जिसको आजकल हम याद करते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म एक्चुअल में है क्या बच्चों, यानी प्रोटोप्लाज्म बच्चों है साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनल प्लस सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स कौन से बच्चों, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे गोल्जी अपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारे ऐसे बहुत सारे, 1 बाय 1 हम सभी को पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, इन सब की किसने बताया, इन सब को जब टोटल कर लेते हैं सेल ऑर्गेनल, जब उसको डिसॉल्व कर दें किसमें, साइटोप्लाज्म में, तो दोनों की टर्म को कंबाइन करें
तो हम उसको बोलते हैं बच्चों प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ओके बच्चों, ये देखो बड़ा सुंदर सा डायग्राम है, इससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी। एनिमल का और प्लांट सेल का पैरेलल डायग्राम मैंने आपको शो किया बच्चों। इस डायग्राम में देखो कुछ चीज़ों को आप यानी एनिमल सेल और प्लांट सेल की कुछ चीज़ों को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो, यानी आप डिफरेंस बता सकते हो। कैसे बता सकते हो बच्चों? देखो कुछ चीज़ें कॉमन होती है, जैसे जो सेंटर में लिखी हुई है ना बच्चों, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के नीचे वाली, ये सारी कॉमन चीज़ें हैं बच्चों। कैसे? जैसे न्यूक्लियर पोर एनिमल सेल में भी होता है, प्लांट सेल में भी होता है। न्यूक्लियर एनवेलोप ये दोनों में होता है। न्यूक्लियोलस भी होता है, क्रोमेटिन भी होता है, यानी ये इन्फॉर्मेशन कहाँ एग्जिस्ट करती है? न्यूक्लियस के अंदर। अब बात करते हैं सेल ऑर्गेनल की, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल में भी है। वैक्यूल प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल में भी है, बट डिफरेंस क्या है? ज़रा ध्यान से देखो इमेज में। एनिमल सेल के अंदर छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा, बट प्लांट सेल में ये काफ़ी बड़ा है साइज़ में। देन नेक्स्ट थिंग है राइबोसोम। राइबोसोम प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल में भी है। देन आता है लाइसोसोम, ये भी दोनों में है। देन गोल्जी बॉडी, ये भी दोनों में अवेलेबल हैं। देन आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टू टाइप्स के, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दोनों भी दोनों सेल्स में प्रेजेंट है। बट अब बात ये है कि कौन सी चीज़ है जो दोनों में प्रेजेंट नहीं है, तो हमें वो भी पता होना चाहिए। जैसे क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट क्या है बच्चों? ओनली प्लांट सेल में एग्जिस्ट करता है, ये ग्रीन कलर वाले में, ये एनिमल में नहीं होता। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट कहाँ काम आता है? फोटोसिंथेसिस में काम आता है बच्चों। एनिमल तो नहीं करते फोटोसिंथेसिस, प्लांट तो करते हैं। दैट मीन टू से प्लांट को क्या है, क्या चाहिए बच्चों? क्लोरोप्लास्ट ना। तो ये एनिमल सेल में अवेलेबल नहीं है, ओनली प्लांट में। सेकंड थिंग है बच्चों सेल वॉल। सेल वॉल भी बड़ी कॉमन चीज़ है बच्चों। ये देखो ग्रीन कलर का, देखो ये कवर नज़र आ रहा है ना आपको, तो ये आपका बच्चों है सेल वॉल। तो ये क्या हमारे एनिमल सेल में है? बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। इसमें तो सिर्फ बाहर क्या है, सेल मेम्ब्रेन एग्जिस्ट करती है बच्चों इसमें। ठीक है, या जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग भी पढ़ते हैं बच्चों। देन एक डिफरेंस हो रहा है बच्चों, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में होता है, ये प्लांट सेल में एग्जिस्ट नहीं करता। इसके अलावा भी आप डिफरेंस और बता सकते हो। क्या बता सकते हो? जैसे वैक्यूल, वैक्यूल में क्या था बच्चों? वैक्यूल आपका साइज़ का डिफरेंस है, एनिमल सेल में तो छोटा है, प्लांट सेल में ये बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, ओके, प्लास्टिड हो गया हमारा। इसके अलावा एक और डिफरेंस है, यानी आप यहाँ बता सकते हो प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड क्या होता है बच्चों? ये भी एक ऑर्गेनल है जो प्लांट सेल में तो प्रेजेंट है बट एनिमल सेल में एब्सेंट है। ओके जी। देन और क्या है जो प्रेजेंट एब्सेंट हो सकता है? एक शेप की बात कर सकते हैं बच्चों हम इसमें, कि जो एनिमल सेल होती है ना, उसकी शेप इरेगुलर होती है, क्योंकि उसके बाहर सेल वॉल नहीं है ना, टफ वाला पार्ट नहीं है। लेकिन प्लांट सेल की जो शेप होती है वो लगभग हम ये मान सकते हैं उसको ऑलमोस्ट कि फिक्स्ड होती है बच्चों। ठीक है, और साइज़ की भी बात कर सकते हैं साथ की साथ ही हम। एनिमल सेल्स लगभग हम ऐसा मानते हैं अप्रॉक्सीमेटली या कंपैरेटिवली प्लांट सेल के कंपैरिजन में स्मॉलर साइज़ की होती है, बट प्लांट सेल थोड़े लार्जर साइज़ के होते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, ये कुछ डिफरेंस थे एनिमल और प्लांट सेल में। आई थिंक याद हो गए होंगे साथ में। नहीं हुए तो बेटा कॉपी पेन से आप नोट करो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देन बात करेंगे बच्चों सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी बच्चों जर्मन साइंटिस्ट ने दी हैं। दो साइंटिस्ट थे बच्चों, एक सेल्डिन था और दूसरा सेकवान था। दोनों ने अलग अलग काम किया। क्यों? क्योंकि एक बॉटनिस्ट था, एक जूलॉजिस्ट था। एक ने प्लांट पे काम किया, एक ने एनिमल पे काम किया। बॉटनिस्ट किस पे काम करता है? प्लांट पे। और जूलॉजिस्ट किस पे काम करता है? एनिमल पे। तो दोनों ने क्या किया? अलग अलग स्टडी की, एक ने एनिमल पे, एक ने प्लांट पे। देन उन्होंने कॉमनली दोनों ने अपने अपने रिजल्ट्स को मिला लिया। भाई मैंने ये रिज़ल्ट ढूंढा सेल के अंदर, एक ने एनिमल के अंदर अपने रिज़ल्ट ढूंढ के ले आया, और दोनों ने मिक्स करके एक थ्योरी दे दी जिसका नाम था बच्चों सेल थ्योरी। यानी सेल के ऊपर पूरी नॉलेज दे दी उन्होंने। उसी नॉलेज से तो हमें पता चलता है सेल ऑर्गेनल कौन सा है, कैसा है, कहाँ है, वो सारी चीज़ें, क्या काम करता है। ठीक है बच्चों, तो ये था सेल थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट के बारे में। अब बात आती है सेल थ्योरी से हमें क्या क्या बात पता चली। वही सारी बातें जब जिनका हम जिक्र करते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दुनिया में, चाहे पेड़ हो, चाहे
एनिमल हो बच्चों, ठीक है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सारे के सारे सेल्स से मिलके बने हैं। सेल्स आर बेसिकली अलाइक इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ऑल सेल्स, सारी की सारी जितनी भी सेल्स है, किसी भी, मान ले एक या तो प्लांट सेल की बात कर लो या फिर आप एनिमल सेल की, या फिर दोनों की कुछ चीज़ें कॉमन भी होती है दोनों में, तो उनके जो स्ट्रक्चर या फंक्शन है, जैसे अभी हमने देखा ना, कहीं न्यूक्लियस है तो वो दोनों में है, ठीक है, अगर साइटोप्लाज्म है तो दोनों में है, वैक्यूल है तो दोनों में, तो कुछ चीज़ें उनकी कॉमन है, उनके वर्क भी कॉमन है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता है तो प्लांट को भी देता है, वो एनिमल को भी देता है। ओके, द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एज ए होल रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ एंड इंटरेक्शन ऑफ सेल्स, यानी जो सेल्स मिलके काम करेगी ना, वही आपका ऑर्गेनिज्म करता है। यानी मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरे उस, जैसे मैं बोल रहा हूँ बच्चों, तो मेरे जो टंग जो मेरा हिल रहा है, तो उसके अंदर एक टाइप की सेल्स है, तो सेल्स मिलके क्या बना लेते हैं बच्चों, सेल्स से मिलके बनता है टिश्यू, और टिश्यू मिलके क्या बना लेता है बच्चों, ऑर्गन। जब ऑर्गन वर्क करेगा, इसका मतलब ऑर्गन सिस्टम या बॉडी काम करती है, समझ गए। तो यानी सेल वर्क कर रही है ना, तभी तो हम कह सकते हैं कि पूरी बॉडी में कुछ हो रहा है, यानी मैं बोल पा रहा हूँ, वो सेल्स की वजह से है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे टाइप की बात कर लेंगे। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया कि जिनके अंदर सिंगल सेल है, ओनली एक टाइप की सेल है, वो आपका यूनिसेलुलर होता है। जिसमें मोर देन 2 है या 1 से ज़्यादा है, वो मल्टी सेलुलर है, जिसमें 2 और मोर देन 2, या तो 2 हो या 2 से ज़्यादा, या आप सिंपल शब्दों में कह सकते हो 1 से ज़्यादा। एग्जाम्पल जैसे यूनिसेलुलर में बच्चों अमीबा, इग्लिना हो गया। इसके अलावा भी आप और एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे ओस्ट्रिच एग है, ठीक है, हैन एग है, ये सारे क्या है, सिंगल सेल्ड है। बट मल्टी सेलुलर की अगर आप बात करोगे, अर्थवॉर्म और हम जितने भी एनिमल्स ह्यूमन बींग्स हैं, आप, मैं, हम सारे के सारे, बहुत सारे प्लांट्स भी होते हैं ऐसे, तो सारे के सारे क्या है बच्चों, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल, आप और भी एग्जाम्पल्स याद कर सकते हो बच्चों इनके अलावा। देखो ये एग्जाम्पल दे रखे हैं। यूनिसेलुलर में देखो बैक्टीरिया, पैरामीशियम, अमीबा, क्लाइमोडोमोनास, और मल्टी ऑर्गेनिज्म में देखो, मल्टी सेलुलर में ऑक्टोपस दे रखा है, पैट्रोमाइजन दे रखा है। तो ये सारे क्या है देखो बच्चों, डिफरेंस और एग्जाम्पल के साथ, है ना। तो इसके अलावा मल्टी सेलुलर में हम ह्यूमन बींग लिख सकते हैं, प्लांट्स लिख सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं बच्चों। ये देखो स्ट्रक्चर में प्रोकैरियोट और यूकैरियोट 2 टाइप का बताया। ये फर्दर डिवाइड किया है बच्चों कि सेल्स आपकी 2 टाइप की होती है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक सेल, जिनको डिवाइडेशन किया बच्चों न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी के बेसिस पे। कैसे कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना बच्चों, उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, मैंने सेल के स्ट्रक्चर दिखाया था ना बच्चों स्टार्टिंग में, वीडियो में पीछे जाके देख सकते हो, नहीं तो मैं दोबारा दिखाऊंगा अभी, तब देखना आप कि ऐसे जो सेल्स हैं जिनके अंदर सेल मेम्ब्रेन, जिसके अंदर न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन ना हो, डू नॉट हैव ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, यानी डू नॉट हैव ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनल, यानी जो उसके अंदर न्यूक्लियस या ऑर्गेनल्स हैं उनके चारों ओर मेम्ब्रेन्स नहीं है। मेम्ब्रेन नहीं है तो इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पड़ा है, बहुत सारा मटेरियल है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, तो वो तो फैल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता, बट लेकिन मेम्ब्रेन नज़र नहीं आती हमें। बट अगर जो यूकैरियोटिक की बात करते हैं बच्चों, उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है, और ऑर्गेनल्स के चारों ओर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इसका मतलब वो हमें ऐसा नज़र आता है जैसे थैली में डाल रखे हैं, यानी प्रॉपर रैप कर रखा है उनका। तो यूकैरियोटिक सेल्स का साइज़ कितना होता है बच्चों, 5 to 100 माइक्रोमीटर, और प्रोकैरियोटिक सेल का साइज़ कितना होता है, 1 to 10 माइक्रोमीटर बच्चों। ठीक है, इनको बहुत अच्छे से करना है, इनके एग्जाम्पल भी याद करना है, क्योंकि बच्चों ये आपका इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, आई थिंक समझ आ रहा होगा सभी बच्चों को। तो हमने बात की प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बच्चों, तो यानी आपको पता चल गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है, यानी सेल में वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिफरेंस है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेल की शेप कैसी है। अभी मैंने बताया था एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर डिफरेंस बताया था, मैंने बताया था किसकी शेप सेम है, किसकी डिफरेंस है, किसका साइज छोटा है बड़ा है, वो बात की थी। फिर से कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि आप नोट कर सकते हो। अब ये चीज़ें मैंने लिख के दिया हुआ, देखो कितना सुंदर सुंदर लिखा है ना, तो आप इनको नोट कर सकते हो। द शेप ऑफ सेल डिफर नॉट ओनली इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट आल्सो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म।
देखो ये तो हमें पता है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर शेप जो है सेल का वो अलग हो सकता है, बड़ी कॉमन सी बात है। ठीक है, देखो जैसे प्लांट सेल एनिमल सेल से डिफरेंट है। चूहे का जो है, रैट का जो सेल है वो आपका क्या होगा, रैबिट के सेल से डिफरेंट हो सकता है बच्चों। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। देन और क्या हो सकता है, अब ये कहता है कि इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अगर फंक्शन डिफरेंट है, अगर अलग अलग टाइप के काम करने वाले हो तो एक ही ऑर्गेनिज्म में आपको डिफरेंट टाइप के सेल मिलेंगे। यानी अगर आपके अंदर या मेरे अंदर भी हम बात करें तो हमारी बॉडी में भी डिफरेंट टाइप के सेल्स एग्जिस्ट करते हुए हमें नज़र आएंगे। देन हम बात करते हैं शेप कैसी हो सकती है। शेप मैंने अभी कहा वर्क के ऊपर डिपेंड करती है, सेल किस टाइप के काम कर रही है। तो शेप स्फेरिकल हो सकती है बच्चों, ओवल हो सकती है, क्यूबॉइडल हो सकती है, फाइबर लाइक हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है। फाइबर समझ रहे हो ना, धागे टाइप का। क्यूबॉइडल समझ रहे हो ना, क्यूब तो पता है ना, तो वैसे क्यूबॉइडल भी बनता है बच्चों। ठीक है, स्फेरिकल भी आपको पता है, ओवल अंडे जैसी हो सकती है, पॉलीगोनल जिसके बहुत सारे कॉर्नर्स हो। देन हम बात करते हैं बच्चों सेल साइज़ का। तो जो डिफरेंस है सेल साइज़ का ऑर्गेनिज्म में ड्यू टू नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन। अब ज़्यादा सेल्स हैं तो क्या पता साइज़ में छोटी हो, क्या पता कम साइज सेल्स हो नंबर में तो साइज़ बड़ा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम एक सेल है बच्चों, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जिसका साइज़ सबसे छोटा है यानी 0.1 माइक्रोन। ठीक है, लेकिन लार्जेस्ट सेल किसका है, ये देखो यूनिसेलुलर का एग्जांपल है यहाँ, जो ओस्ट्रिच एग है। यानी ओस्ट्रिच एग यूनिसेलुलर है, उसमें सिर्फ अंडे में एक ही सेल प्रेजेंट है और उसका साइज़ कितना है 170 mm इन डायामीटर। उसका डायामीटर देखोगे तो 170 mm का मिलेगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सेल की। ठीक है, कि सेल के कौन कौन से पार्ट हैं, या कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल्स, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल है। चलिए ऑर्गेनल्स को पढ़ लेते हैं अभी। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है बच्चों, आउटर कवरिंग है सेल की, ये तो हमें पता ही है। जैसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं ना, वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका, जो सेपरेट करती है कंटेंट को सेल का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। जैसे आपने थैली है बच्चों आपके पास, आपने थैली में कुछ सामान डाला है, उसके पास दूसरी थैली रख दी वैसी, तो क्या दोनों थैली का सामान मिक्स होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बाहर आउटर कवरिंग है। सेम वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बाहर के एनवायरनमेंट के टच को रोकती है, कवर करके रखती है। लेकिन होती कैसी है ये, आप डायग्राम से देखो बच्चों कैसी नज़र आ रही है, मैं बताऊंगा आपको। बिल्कुल पतली होती है, थिन है, इलास्टिक और डेलिकेट होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कुछ चीज़ों को आने देगी, कुछ चीज़ों को नहीं आने देनी, यानी सिलेक्टिवली। जैसे क्लास में बच्चों को सिलेक्ट नहीं करते, भी अच्छे अच्छे बच्चों को सिलेक्ट कर लेते हैं, सेम वैसे ही। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और क्या है बच्चों, लिपिड होते हैं और प्रोटीन्स भी होते हैं। देखो ज़रा इस स्ट्रक्चर को देखो, जो ब्लू कलर का है, ये आपको नज़र आ रहा है ना बच्चों, ब्लू कलर का ये आपका प्रोटीन है बच्चों। और इसके अंदर क्या होती है बच्चों, लिपिड्स की भी चेन एग्जिस्ट करती है। इसके अंदर क्या होती है, लिपिड भी एग्जिस्ट करते हैं बच्चों, इनके बीच में भी बाउंडेड होते हैं। और ये जो येलो कलर है ये क्या है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट चेन भी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 2 टाइप की मेम्ब्रेन है इसमें, 2 पार्ट है मेम्ब्रेन के, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक नीचे इनर मेम्ब्रेन है, डबल लेयर्ड है ये आपका। तो ऊपर ये जो रेड हेड दिख रहे हैं ना बच्चों, बॉल्स, ये क्यों है बच्चों ऊपर, और नीचे देखो टेल्स नज़र आ रही है, ये ऐसा है बच्चों, ये ऊपर से हेड है और नीचे ऐसे 2 टांगे हैं इसकी। ठीक है, यानी हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास क्या है, एक बॉल है, उसके नीचे 2 टांगे। इसका मतलब जो हेड है ना बच्चों, वो हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जो टेल है वो वाटर से दूर भागती है। ठीक है, तो इस तरीके का ये बना होता है बच्चों, कि हाइड्रोफिलिक होता है वो सेल के अंदरूनी भाग की तरफ है और टेल बाहर की तरफ होती है। ठीक है बच्चों, देन हम पढ़ रहे हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल अब मैंने शुरू में बताया था ओनली प्लांट सेल में एग्जिस्ट करती है बच्चों। कहाँ, ओनली प्लांट सेल में। तो इसकी जो आउटर टफ वाली कवरिंग होती है, टफ वाली जो कवरिंग होती है प्लांट के अंदर, वो आपका सेल वॉल है। कैसी होती है नेचर में, नॉन लिविंग है, ये जिंदा नहीं है, मोटी होती है। क्यों, क्योंकि प्रोटेक्शन करती है इसलिए। और फ्रीली परमिएबल कवरिंग मेड अप ऑफ सेलुलोज, और परमिएबल है, बहुत सारी चीज़ों को आने जाने देती है, और बनी किस चीज़ से है, सेलुलोज से।
सेल वॉल अवेलेबल इन यूकैरियोटिक प्लांट सेल एंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। सेल वॉल जो होती है बच्चों यूकैरियोटिक प्लांट, देखो यूकैरियोटिक एनिमल्स नहीं, हम प्लांट की बात कर रहे हैं। तो यूकैरियोटिक प्लांट सेल हैं और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें भी सेल वॉल अवेलेबल होती है। काम क्या करती है बच्चों? शेप दे रही है ना, देखो टफ चीज़ कोई भी हो बच्चों वो शेप देती है, आपको पता है ना। कोई हार्ड चीज़ होगी तो उसकी कोई शेप होगी ना, और कोई लचीली या मुलायम चीज़ है तो आप उसकी शेप बदल सकते हो। तो ये टफ वाला पार्ट है बच्चों। इट प्रोटेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इफ सेल वॉल के अंदर जो एक मेम्ब्रेन है बच्चों वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी एनिमल सेल में तो ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लांट सेल में क्या है? सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल है। ये प्रिवेंट करती है ड्राइनेस इन सेल, सेल को सूखने नहीं देती। ट्रांसपोर्ट करती है वेरियस टाइप के सब्सटेंस को, सेल के अंदर लेके जाती है और सेल को सेल के बाहर भी। कैसे लेके जाएगी? क्योंकि ये क्या है बच्चों? परमिएबल है। परमिएबल का मतलब बाहर आने देती है और जाने देती है। अंडरस्टैंड? देन हम बात कर रहे हैं प्रोटोप्लाज्म। मैंने बताया बच्चों प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? सेल ऑर्गेनल प्लस साइटोप्लाज्म, दोनों चीज़ों को मिला दें तो क्या बनेगा? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। तो जेली लाइक है, विस्कस होता है, कलरलेस है, सेमी फ्लूइड है बच्चों सब्सटेंस, जिसके अंदर सारे के सारे ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं जैसे कोलाइडल फॉर्म में। देन प्रोटोप्लाज्म में 2 चीज़ें होती है, एक साइटोप्लाज्म और या न्यूक्लियोप्लाज्म। बच्चों यहाँ गलत लिखा है, न्यूक्लियोप्लाज्म तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो साइटोप्लाज्म और आपका सेल ऑर्गेनल यहाँ बोल सकते हैं। होता तो न्यूक्लियोप्लाज्म भी है, लेकिन न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट होता है? पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच इज़ लोकेटेड इन न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर का पार्ट है जिसको इसमें काउंट किया गया है। ठीक है, ओके बच्चों, प्रोटोप्लाज्म आई थिंक समझ आया। काम क्या करता है प्रोटोप्लाज्म? इट एक्ट एज ए स्टोर ऑफ वाइटल केमिकल्स। स्टोर हाउस घर में होता है ना, स्टोर एक्स्ट्रा चीज़ों का रखते हैं स्टोर में, तो ऐसे ही प्रोटोप्लाज्म भी स्टोर करता है अमीनो एसिड को, प्रोटीन्स को, शुगर को, इन सब चीज़ों को। और क्या काम करता है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी करवाता है। ठीक है, क्या करवाता है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी करवाता है बच्चों। देन नेक्स्ट ऑर्गेनल है बच्चों हमारा गोल्जी बॉडी, या जिसको हम बोल सकते हैं गोल्जी अपरेटस। ठीक है, ओके बच्चों, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरेटस एक ही बात है। स्ट्रक्चर देखो कितना सुंदर है, समझ आ रहा होगा सभी बच्चों को। तो ये किसने डिस्कवर किया था बच्चों? कैमिलियो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की थी। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, अरेंज पैरेलल टू अदर। मेम्ब्रेन बाउंडेड है ना, ये देखो अरेंज कर रखा है, ये स्ट्रक्चर हैं, ये घुमा फिरा के नज़र आ रहे हैं ना बच्चों आपको, ये सारे के सारे अरेंजमेंट है, फ्लैट हो रखे हैं, बिल्कुल फ्लैट फॉर्म में है। और ये ऊपर देखो ये वेसिकल्स हैं, इसको ल्यूमन बोलते हैं अंदर के पार्ट को। ठीक है, ये सिस फेस है, नीचे का फेस ट्रांस फेस है। ये जो फोल्ड है घुमा घुमा के दिखा रखे हैं ये सिस्टर्ने हैं, और ये गोल गोल बॉल्स है ये सिक्रेटरी वेसिकल्स है। वेसिकल्स की सिक्रेटरी क्यों लिखा है बच्चों? क्योंकि ये सिक्रीशन करते हैं, बहुत टाइप के हार्मोन हैं, एंजाइम्स हैं, इन चीज़ों का। ठीक है, चलिए फंक्शन देखते हैं गोल्जी बॉडी का। ये स्टोर करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, पैकेज करते हैं, डिस्पैच करते हैं सब्सटेंस का। अभी मैंने कहा ना सिक्रेटरी है, तो जब ये स्क्रीट करते हैं जैसे एंजाइम वगैरह जो भी कोई भी या अदर टाइप का कोई लिक्विड है, कोई ज़रूरी चीज़ है, जैसे ही स्क्रीट करेगा सेल तो कहाँ चला जाएगा? गोल्जी बॉडी उसको क्या कर लेगा? स्टोर कर लेगा। और ये हेल्प किस में करेगा? फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। तभी हम आगे पढ़ेंगे लाइसोसोम। तो लाइसोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा सेल ऑर्गेनल है जो काम आएगा, देखते हैं। देन आता है बच्चों राइबोसोम। राइबोसोम पता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी एग्जिस्ट करता है ये, और ये सेल के अंदर भी एग्जिस्ट करता है। अंदर कहाँ? ये न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट होता है बच्चों, और बाहर भी प्रेजेंट होता है। ये बिल्कुल छोटे छोटे दाने होते हैं बच्चों, बिल्कुल छोटे छोटे दाने हमें नज़र आते हैं। तो राइबोसोम्स क्या है? बहुत ही छोटा है, डेंस है, भरा हुआ राउंड है, और साइटोप्लाज्म के अंदर स्प्रेडेड फॉर्म में हमें मिलता है। राइबोसोम्स किस चीज़ का मिलके बना होता है? आरएनए का, राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का, इन दो चीज़ों से मिलके बनता है। तो टाइप जो होती है इसकी आरएनए की बच्चों राइबोसोम्स की, वो 2 होती है, एक 70S एक 80S। एक 70S होता है, एक 80S होता है। तो 70 की जो टाइप है वो प्रोकैरियोट में मिलती है, और 80 टाइप वाला जो है वो यूकैरियोट में मिलता है। लेकिन बात आती है कि राइबोसोम काम कहाँ आता है?
बच्चों ये हमारी बॉडी के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्या? प्रोटीन, उसको बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है बच्चों? देखो स्ट्रक्चर, बड़ा सुंदर स्ट्रक्चर है। स्मॉल रोड शेप का ऑर्गेनल है, डबल मेम्ब्रेन है इसकी। डबल मेम्ब्रेन दिख रही है ना, एक तो ये बाहर वाली, एक तो ये बाहर वाली, एक ये देखो अंदर घूम रही है ना, बिल्कुल ऐसे, ये इनर मेम्ब्रेन ही घूम रही है बच्चों एक्चुअल में। ठीक है, तो डबल मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन आपकी स्मूथ है, देखो बिल्कुल प्यारी सी स्मूथ सी नज़र आ रही है हमें, है ना। लेकिन इनर मेम्ब्रेन है वो प्रोजेक्टेड है, न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, देखो ऐसे घूम रही है ना ये ऐसे न्यूक्लियस के अंदर। तो ये इनको हम बोलते हैं बच्चों फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या स्ट्रक्चर हैं, इसको हम क्रिस्टा बोलते हैं बच्चों। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स भी रखते हैं। ठीक है, काम आपको पता ही है माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ काम आता है बच्चों? एनर्जी हाउस, यानी सेल की जो एक्टिविटी होती है उसको क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल की एक्टिविटीज़ के लिए। और क्या करता है? ये एनर्जी स्टोर भी करता है, किसकी फॉर्म में करता है? एटीपी। एटीपी क्या होता है बच्चों? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी जब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट टूटेगा किसमें? डाइफॉस्फेट में, तब क्या रिलीज होगी बच्चों? एनर्जी। और वो एनर्जी कहाँ काम आती है? एनर्जी सेल की फंक्शनिंग में काम आती है। तो इसका एक नाम और दिया है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी बोलते हैं इसको, पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं बच्चों। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया काम आता है एनर्जी के लिए बच्चों। नेक्स्ट हमारे जो ऑर्गेनल है बच्चों वो है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। फिगर में देखो ज़रा, सेंट्रियोल दिख रहे हैं ना, बीच का जो स्पेस है कहाँ? किसके? सेंट्रोसोम के अंदर का। और ये वाला छोटा सा एक ब्लैक एंड वाइट डायग्राम क्या है? ये सेल है, सेल के अंदर का पार्ट सेंट्रियोल। और उसके अंदर क्या है? दूसरी चीज़ माइक्रोट्यूबल्स भी नज़र आ रहे हैं। और इस माइक्रोट्यूबल और सेंट्रियोल, ये पूरा जो गट्ठा है लकड़ियों का जैसे नज़र आ रहे हैं, ये हमारा सेंट्रोसोम है। ये कहाँ मिलते हैं? ओनली यूकैरियोटिक और एनिमल सेल्स में। ठीक है, ओनली यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोट में अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। ठीक है, बट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रियोल। इसके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। क्यों? थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा? सेल ऑर्गेनल भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं, बट इसमें क्या कह रहा है? ये मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं है, बट इसके अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर? सेंट्रोसोम के अंदर। तो सेंट्रियोल कैसा हुआ बच्चों? होलो है, देखो होलो, ये पाइप नज़र आ रही है ना आपको, होलो स्ट्रक्चर है, अरेंज एट राइट एंगल टू ईच अदर, और एक दूसरे के लेफ्ट और राइट, मतलब एक्स और वाई प्लेन पे होता है ना राइट एंगल, है ना, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा। तो ये देखो, ये बहुत सारे ऐसे हैं, ये बहुत सारे ऐसे हैं। ठीक है, सेंट्रियोल हेल्प इन सेल डिवीजन एंड आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। मैंने स्टार्टिंग में कहा बच्चों, सेल डिवीज़न का प्रोसेस, यानी एक सेल से दो या ज़्यादा सेल्स जब बनते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न में भी ये हेल्प करेंगे सेंट्रियोल, और सीलिया यानी धागे लाइक कुछ वो प्रोजेक्शंस बनती हैं बच्चों। ठीक है, उनको सीलिया बोलते हैं। कभी कोई डायग्राम आएगा तब उसमें दिखाएंगे आपको। और फ्लैजिला बनते हैं बच्चों, रिबन लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं कुछ। ठीक है, देन आ गया हमारा प्लास्टिड। ओनली प्लांट सेल में अवेलेबल होता है, एनिमल में तो होता ही नहीं है। तो प्लास्टिड आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन एनिमल। ये तो हमें पता ही है, ओनली क्या है प्लांट सेल में। क्यों? क्योंकि ये तो हमारा क्या है, फोटोसिंथेसिस वाले चीज़ों में हेल्प करने वाले लोग हैं, है ना। स्फेरिकल है, डिस्कोइडल है शेप में, देखो शेप नज़र आ रही है। डबल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन देखो डबल आ रही है नज़र, ये देखो दो मेम्ब्रेन हैं। और खुद के डीएनए और राइबोसोम्स इनके भी होते हैं। लेकिन काम क्या करेगा? मेन चीज़ तो ये, काम से पहले हम बता दें कि 3 टाइप के होते हैं। एक आपका क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम कहते हैं ना ओनली प्लांट सेल में, एनिमल में नहीं है। तो क्लोरोप्लास्ट किसका पार्ट हुआ बच्चों? प्लास्टिड का। इसके अंदर कलर्ड मटेरियल होता है। कलर्ड कौन सा? ग्रीन कलर का। और उसके अंदर क्या होगा? क्लोरोफिल। और वो क्लोरोफिल कहाँ हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में, यानी प्लांट को खुद का फूड बनाना हो तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा। तो फोटोसिंथेसिस में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? क्लोरोप्लास्ट। देन आता है बच्चों क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या आपका कलरफुल प्लास्टिड होगा। ये कलर देता है फ्लावर्स को और फ्रूट को। देखिए ना बच्चों, एप्पल का कलर अलग है, मैंगो का कलर अलग है, तो वो सब कलर कौन देता है? क्रोमोप्लास्ट। थर्ड टाइप है बच्चों आपका ल्यूकोप्लास्ट।
ये कलरलेस है, ये कलरलेस है। ये क्या काम आते हैं? ये हेल्प करते हैं स्टोरेज ऑफ वेरियस सब्सटेंस लाइक स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट्स। ऐसी चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं। स्टोर क्यों करते हैं बच्चों? जब क्या पता फोटोसिंथेसिस ना हो बॉडी में, प्लांट में, तो उस टाइम ये काम आएंगे। किस लिए? प्लांट की ग्रोथ में, उसकी मेंटेनेंस, उसकी फंक्शनिंग में हेल्प करेंगे। देन बात करेंगे हम लाइसोसोम की, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये गोल्जी बॉडी बनाती है इनको। कैसे होते हैं देखो, नज़र आ रहा है ना, सर्कल सा स्फेरिकल शेप नज़र आ रही है, छोटा है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। वो कब काम आते हैं बच्चों? जब आपकी सेल डेड हो जाती है तब ये एंजाइम काम करते हैं, ठीक है। ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है मोस्ट ऑफ एनिमल्स में। तो काम क्या करेगा बच्चों लाइसोसोम? डाइजेशन में करेगा फॉरेन सब्सटेंस को, मतलब बाहर से अनवांटेड कोई मतलब सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर चला गया जिसकी सेल को ज़रूरत नहीं है, तो उसको डाइजेस्ट करेगा कौन? लाइसोसोम उसको ख़त्म कर देगा। प्रोटेक्शन करता है फॉरेन पार्टिकल से। फॉरेन सब्सटेंस थे, इस बार फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस जो बीमारी करेंगे उनको बाहर भगाता है ये। दे हेल्प इन टू कीप द सेल क्लीन। बैक्टीरिया वायरस को खा जाएगा, डेड सेल को खा जाएगा, तो ये क्या करेगा? सफाई रखेगा बिल्कुल, ताकि सेल्स में कोई नुकसान ना हो। जैसे ही सेल आपकी डेड होती है, लाइसोसोम फट जाता है। ये गोल गोल होता है ना बच्चों, एकदम से ये ब्रस्ट हो जाएगा। और इसके अंदर क्या थे? डाइजेस्टिव जूस थे, डाइजेस्टिव मटेरियल था, यानी उसके अंदर क्या था? एंजाइम। और वो एंजाइम जैसे ही बाहर निकलेगा इस डेड सेल को ही खा जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग, यानी खुद को ही मार देना। लेकिन कब? जब आपकी सेल डैमेज फॉर्म में हो, यानी डैमेज के लिए कोई जगह नहीं है बॉडी में, फ्रेश और बढ़िया होनी चाहिए सेल्स। देन आता है बच्चों हमारा वैक्यूल। वैक्यूल बात की थी ना, प्लांट सेल में छोटा है, एनिमल सेल में बड़ा होता है। तो वैक्यूल के अंदर क्या है? लिक्विड और सॉलिड मटेरियल भरा होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। ये प्लांट में ये बड़ा होता है, एनिमल में छोटा होता है। 90% जो मैच्योर प्लांट सेल होती है उसके अंदर 90% स्पेस किसका होता है? सेल वॉल्यूम में वैक्यूल ही ले लेता है इतनी जगह। और ड्यू टू इट्स साइज अदर ऑर्गेनाइज इंक्लूडिंग न्यूक्लियस शिफ्ट टुवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इतना बड़ा हो जाता है कि दूसरे ऑर्गेनेल को साइड में लगा देता है बिल्कुल। इसलिए हमारा जो न्यूक्लियस होता है बेटा, वो सेंटर में नहीं मिलता प्लांट में। एनिमल में तो बिल्कुल सेंटर में मिलेगा, बट एनिमल में वो साइड में शिफ्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वैक्यूल कर देता है। देन बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ होता है बच्चों? पता है ना, हमारे न्यूक्लियस के चारों ओर प्रेजेंट होता है। और ये दो टाइप का होता है, एक आपका स्मूथ टाइप का होता है, एक आपका रफ होता है। रफ का मतलब उसके ऊपर ये देखो दाने दाने नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ पे ये दाने राइबोसोम चिपक जाते हैं बच्चों, इसलिए इसको रफ बोलते हैं, ठीक है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। फॉर्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं ये। प्रोकैरियोट में और आरबीसी में ये एब्सेंट होते हैं बच्चों, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एग्जिस्ट नहीं करते। और ये खुद कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के चारों ओर बच्चों। तो रफ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं। जो राइबोसोम होते हैं वो रफ होता है, और स्मूथ में राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। क्या करेगा ये? इंटरनल सपोर्ट देता है सेल को, ट्रांसपोर्ट करता है वेरियस सब्सटेंस को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर, हेल्प करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और गोल्जी बॉडी को बनाने में। प्रोटीन की सिंथेसिस और ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कौन है? राइबोसोम है। और राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में हेल्प करता है? लिपिड के ट्रांसपोर्टेशन और उसकी सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। देन इम्पोर्टेंट न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लांट सेल में तो साइड में होता है, बट एनिमल सेल में कहाँ होता है बच्चों? ये बिल्कुल सेंटर में। स्फेरिकल और डेंस मटेरियल है। ये देखो आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर ये देखो पोर्स भी हैं, न्यूक्लियर पोर भी हैं बच्चों। पोर का मतलब इसके अंदर से कुछ मटेरियल बाहर कुछ अंदर जा सकते हैं। ये बाहर का पार्ट देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नज़र आ रहे हैं, और इसके ऊपर क्या? राइबोसोम अंदर भी होते हैं। और ये ग्रीन जो डॉट नज़र आ रहा है ये क्या है बच्चों? न्यूक्लियोलस, ठीक है। और इसके बाहर जो धागे हैं ये होते हैं क्रोमेटिन, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनवेलोप कंटेन पोर्स, जिनको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। न्यूक्लियर एनवेलोप भी होती है जो क्या है? पोरस होती है, जिसमें से मटेरियल अंदर बाहर जा सकता है। और अंदर का जो मटेरियल है जिसमें क्रोमेटिन है, उस फ्लूइड को बोलते हैं बच्चों न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमेटिन मतलब
क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और क्रोमोसोम के ऊपर कौन है, जीन है। जीन क्या काम आते हैं बच्चे, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक पीढ़ी से दूसरी में, यानी जो हमारी दादा है, दादा से पापा में, पापा से हमारे अंदर जो इन्फॉर्मेशन कैरी की जाती है वो कौन करता है, जीन्स करवाते हैं बच्चों। ठीक है, तो यानी जैसे हमारे केंद्र सरकार होती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, वैसे ही सेल की सरकार कौन बना चलाता है, न्यूक्लियस। इसलिए ये सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। स्टोर हाउस होता है जीन्स का, ये भी पता है हमें। विदाउट न्यूक्लियस सेल एंड कैन नाइदर सर्वाइव नोर स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी। जैसे बच्चों कोई भी देश नहीं चल सकता ना सेंट्रल गवर्नमेंट के बिना, तो सेम हमारी सेल नहीं सर्वाइव कर पाएगी। ठीक है, कोई स्पेशल टाइप की एक्टिविटी नहीं कर पाएगी अगर उसको चलाने वाला न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा बच्चों। तो ये था बच्चों हमारे सेल ऑर्गेनेल, सेल के बारे में बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई। तो बच्चों अगर लेक्चर पसंद आया तो कमेंट कीजिएगा, कोई सजेशन हो तो मुझे बताइएगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्रासी एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपका पूरा सिलेबस हम आपको ऑनलाइन अच्छे से एक्सप्लेन करके कलर डायग्राम और वीडियोस के थ्रू आपको समझा सकें बच्चों। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।